मेरी ड्यूटी इधर एज ए विजिटिंग अफसर बैक टू विलेज लगी है। कल तो कुछ इश्यूज थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बट वो एमिकेबली रिजॉल्व हो गए हैं, क्योंकि कुछ सीनियर लेवल के ऑफिसर्स आए हैं जैसा कि इन्होंने बताया है, और काम उम्मीद है कि पूरी तरह हो जाएंगे। मेरा जो काम था, जो मेरा मुझे असाइन किया गया था एज ए विजिटिंग अफसर का, कल मौके को देखते हुए मैंने वो काम जो मैं अपने लेवल पे कर सकता था, जैसे विजिट्स वगैरह, वो मैंने परफॉर्म कर ली थी। और आज चूँकि मुझे पूरा साथ मिला पंचायत का, पंचों का, सरपंच का, और ग्राम सभा भी हमने पूरी कंडक्ट कराई, और हमने काफ़ी जो जगह पे काम लगे हुए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन की, और डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में पूरी तरह लोगों को कन्वे किया। और बाकी डिपार्टमेंट्स जो थे, लाइन डिपार्टमेंट्स, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो आई वुड से कि हालांकि थोड़ा हिकअप कल ज़रूर रहा, लेकिन ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल हमारी ये ड्राइव रही है, और मैं थैंक्स करूँगा सभी का इसमें साथ देने के लिए। जी, मेरा नाम नीता शर्मा है, मैं गढ़वाल की सरपंच हूँ। कल हमने बैक टू विलेज बाइकाट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि हमारी कुछ मांगे थी। तो आज हम एडिशनल डीसी और चेयरमैन साहब आए थे, वो कह रहे थे आपकी मांगे हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने आज बैक टू विलेज जो कल का रह गया था वो आज हमने पूरा कर दिया है। और थोड़ी एक्टिविटी भी की है, वो सर हमारे साथ थे, उनके साथ हमने जो भी बैक टू विलेज का काम था हमने आज पूरा कर दिया है। आगे गए थे हम, तो जो काम हमने नरेगा के करवाए हैं वो भी हमने सबको दिखा दिया। मेरा नाम रेणु शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 2 हमने कल अपने बैक टू विलेज को बाइकाट कर दिया था, क्योंकि हमारी कुछ डिमांडें थी, जैसे हमारे गांव का ये तालाब वगैरह वो नहीं बना रहे थे। बहुत बार पहले भी बैक टू विलेज हुए, 1 बार 2 बार 3 बार, उन्होंने सिर्फ हमें रिटर्न में बोला था कि, लेकिन काम उन्होंने किए नहीं, सिर्फ अपने ऑफिस तक ही वो कागज़ रखे। लेकिन इस बार सभी लोगों का विरोध था कि ये काम हम पूरा करवा के रखेंगे, अगर हम नहीं विरोध करेंगे तो ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं जिसमें हमारी बात सुनते ही नहीं है, बस हमें टाल के भेज देते हैं। तो इस बार हमें थोड़ा विरोध करना पड़ा, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये ज़रूरी था हमारे लिए। आज हमारे चेयरमैन साहब और एडीसी सर आए, उन्होंने सारे हमें आश्वासन दिया कि हम आपका काम जल्दी पूरा करेंगे, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहें। ऐसा ना हो कि हमें पहले की बार ही हमें जैसे धोखा पहले बार हुआ, इस बार नहीं होना चाहिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं, मैम डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट है, और उन्होंने ही शायद उनको भेजा था कि वो भी चाहते हैं कि हो जाए काम। तो ये इसके लिए पब्लिक पूरी हमारे साथ नाराज़ थी, वो सोचते थे शायद कि पंचायत ही नहीं तो मैडम सरपंच नहीं करवा रहे हैं काम, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं था। ये भी बहुत बार चक्कर लगाते थे, जाते थे, लेकिन वो हमारी बात मानते नहीं। लेकिन आज हमें उन्होंने उम्मीद करवाई है, तो हमने उन पर विश्वास करके अपना बैक टू विलेज अच्छी तरह से करवाया। जो सर हमारे आए मैनेजर डायरेक्टर साहब, इन्होंने भी हमारे साथ पूरा मतलब गांव में गए, जो आंगनबाड़ी सेंटर चेक किए, जहाँ जो भी काम थे इन्होंने भी पूरी मतलब आगे हमें दिया कि हम पूरा काम आपका करवाएंगे। हमें उम्मीद है मैम से भी और बाकी वालों से भी, ये जो डिपार्टमेंट वाले करेंगे कोशिश, क्योंकि उनकी थोड़ी सी खिंचाई ज़रूरी थी, ये ऐसे काम करते ही नहीं है। तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। सर, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं गाँव गढ़वाल का रहने वाला हूँ, जहाँ का निवासी हूँ। ऐसा है कि जैसा मीडिया के माध्यम से जहाँ आम लोगों को सभी को जो पंचायत के कुछ मसले थे, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें बैक टू फोर्थ का जो आज प्रोग्राम था कल हमारी पंचायत में, उसके विरुद्ध जो गाँव के लोगों ने, सभी पूरी पंचायत ने जो विरोध किया था, उस विरोध को देखते हुए हमारे पास आज हमारी पंचायत में एडीडीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब और डीडीसी चेयरमैन साहब आए। उन्होंने सभी लोगों की, पूरी पंचायत की बात सुनी, और उससे पहले मैं हमारे जो डीसी मैडम हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे एडीसी और डीडीसी साहब को जहां पे भेजा हमारे लोगों की बात सुनने के लिए। और क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था कि हम करें, हम उम्मीद करते हैं जो हमारे लोगों की, हमारी पंचायत की जो मुश्किलातें हैं, जिसके विरोध हमें अफसोस भी है इस चीज़ का, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई मसला भी नहीं था। जो हमने किया हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि, लेकिन एक तरफ से हमने अपना विरोध करने का और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हम ऑफिस के चक्कर लगा के
इसके बारे जैसे हमारे पंचायत घर का मसला जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है, गाँव के लोगों ने डोनेट की है लैंड रूरल डेवलपमेंट को, और रूरल डेवलपमेंट की ये जिम्मेवारी बनती थी इस लैंड को वो देखे। लेकिन उसके बाद जब सरपंच मैडम ने उनको फ़ोन किया, और मैं कहना नहीं चाहता और बताना भी चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है जिनकी ड्यूटी है उन्होंने इसको पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो उसको बचाना चाहिए। बाकी मैं हमारी पंचायत में PMY के केस हैं, वो भी आपको बहुत पता है उसके बारे में, जो कि लोगों को अभी तक मिले ही नहीं है। यहाँ के 18 केस जो पंचायत में बैठे थे, लेकिन इन्होंने ऑफिस में बैठ बैठ के 18 से आज 8 केस कर दिए हैं। कैसे काटे, किसी PRI मेंबर को नहीं पता, किसी पंचायत को नहीं पता, कैसे इन्होंने रेगुलेशन डाल के नाम डाले थे लेकिन काटे। और वो सारा लोगों का जो विरोध वो पंचायत पर था, और पंचायत ने लोगों के साथ बाइकाट करके जो एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, लोगों को भी बताया कि हम आपकी बात रखते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन मिनकी काम करते हैं, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे लोग हैं जो अपने मिनकी चेयर को अपने ऐसी पर्सनल चेयर बैठ के कि हम जहाँ बैठ के हैं। लेकिन उसके बाद मैं मैडम DC का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने लोगों की बात सुनने के लिए ADDC और एडिशनल DC साहब को जहाँ पर भेजा, और साथ ही हमारे DDC चेयरमैन साहब का, उन्होंने जब लोगों को आश्वासन दिया, उनके आश्वासन के बाद लोगों ने पूरे जोश के साथ मीटिंगें करवाई। जो हमारे विजिटिंग अफसर आए हैं उनका विजिट करवाया, और उन्होंने भी हमारे लोगों के साथ बहुत अच्छा गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में लोगों को बताया। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।